प्लेलिस्ट इनसेबिलिए के लिए मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ जस्टिस B.A. खान साहब से, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और मेजर इश्यूज रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हैव बीन डिस्कस्ड। और उसमें आगे बढ़ते हुए अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एसेंट दी है हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी को कम करने के लिए। ये प्रपोज़ल आया था कि उसके कुछ कायदे थे कि इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी डेफिशिएंसी अगर है जजेस की, तो बेसिकली जो जजेस रिटायर हो गए हैं उनको एम्प्लॉय किया जाए ऑन एन एड हॉक बेसिस फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन, कि क्रिमिनल जो मामले हैं उनको वो सुन सकें। और उसमें ये आया था कि लेकिन वो जो अभी सर्विंग जजेस हैं उनके साथ बैठेंगे और सर्विंग जजेस उस बेंच को प्रिसाइड करेंगे। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका उल्लेख है, प्रोवाइडेड फॉर है, लेकिन अब शायद इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस प्रपोज़ल, इस प्रैक्टिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये पुरानी बात है जी। कई सालों से हम भी ये कह रहे हैं कि भाई आप तो ये पेंडेंसी एरियर्स का इतना शोर शराबा करते हो जी। अगर उसको क्लियर कराना है जी, आपके पास एक फौज पड़ी है हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट लेवल से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक जी, उनको एम्प्लॉय करो, एड हॉक के क्लियर कराओ। जी। तो मान लो कई हज़ार लोग इस वक्त अवेलेबल हैं उसके लिए। और आपने ठीक कहा पुराना है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है और ये एक्सपीरियंस्ड हैं जी, इन्होंने काम किया है, ये काम किया है। तो आज अगर कोई सरकार ये सोचती है कि ऐसा करना चाहिए जी, तो मेरे ख्याल में उसका वेलकम करना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन है वो भी वही फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने विचारधारा या अपने लाइक्स के लोगों को जमा करो और उनको तनख्वाहें देने के लिए वहाँ बिठाओ, वो आगे उनका कोई डिस्पोजल देखने वाला न हो। अगर क्रिमिनल में करना है, ये प्रॉब्लम है हमारी जुडिशल सिस्टम में, हमारी क्रिमिनल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठप होके रह गई है जी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट लेवल पे आपके क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट बेंचेस नहीं हैं अवेलेबल, उनकी कमी है वो। हाँ, और वो पाइल अप हो रहा है जितने भी पेंडेंसी है वहाँ जी। तो अगर उसको आपको दूर करना है, फिर आप अपने सिलेक्शन में ऐसे लोगों को चुन लीजिए जो आपको वो क्लियर करके दे देंगे, और वो कुछ कंडीशन उसमें रख दीजिए कि भाई हम आपका पर मंथ परफॉर्मेंस वॉच करेंगे। अगर आपने मर्डर अपील 10 डिस्पोज ऑफ किए हों, गुड, इफ नॉट देन यू आर एन एड हॉक, विल टर्मिनेट यू नेक्स्ट डे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई जज साहब ने कि दिस ऑल्सो परफॉर्मेंस मस्ट बी ऑडिटेड। परफॉर्मेंस मस्ट बी ऑडिटेड जी, अदरवाइज इट विल बी जस्ट गिविंग ए फेवर और ए जॉब और ए दिस थिंग सैलरी विदाउट एनी रिजल्ट समबडी। और सिलेक्शन को किसका सिलेक्शन होना चाहिए? अब फॉर एग्जांपल अगर आप रिटायर्ड में से उठा रहे हो बगैर ही देखे, जी, सपोज यू पिक अप ए जज हु हैज़ डन ऑल हिज लाइफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, और उसको बोल रहे हो क्रिमिनल बेंच में हमने सिलेक्ट किया, वो मिसफिट रहेगा। मिसफिट हो गया जी। तो इसलिए एक सिलेक्शन प्रोसीजर बनाओ, फेयर सिलेक्शन प्रोसीजर बनाओ, ट्रांसपेरेंट उसको बनाओ, उसमें देखो क्या हमारी सूटेबिलिटी है, सर्वे करो अपने हाई कोर्ट्स में हमारी कितने पेंडेंसी हैं क्रिमिनल केसेस की, कैसे है, उसको कैसे हम दूर करें। चीफ जस्टिस को इख्तियार दो कि वो उसको मैनेज करेगा थ्रू दीज बेंचेस, देन इट विल मेक ए डिफरेंस। अदरवाइज इट विल बी जस्ट ए काइंड ऑफ ए रूटीन टाइप ऑफ ए थिंग टू गिव फेवर टू समबडी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये सर्वे वगैरह और कितनी वैकेंसीज हैं, कितने केसेस हैं, ये सब तो किया जाएगा, लेकिन जो जस्टिस खान साहब ने बताया कि मेन चीज़ ये है कि इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए और इसका फेयर और रीजनेबल इम्प्लीमेंटेशन अगर करेंगे तभी इसमें कामयाबी मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एड हॉक जजेस का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा दुरुस्त है, वेलकम है, लेकिन क्रिमिनल केसेस के लिए ही क्यों?
क्योंकि आपके पास जो पेंडेंसी है वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस की नहीं है जी। आपके 3.51 करोड़ केसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं जी। वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं है जी। मैं सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ। इसी तरह आपके जो 60 लाख केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं है जी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में आपके जो 60,000 केसेस हैं वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं हैं। तो अगर आपको एडहॉक जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जाना है तो फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के करिए ऑल सेक्टर्स के लिए। पहले डाटा कलेक्ट करिए हमारी पेंडेंसी किस किस्म की है और उसी टाइप का आप सिलेक्शन कर दीजिए कि जहां आपको फॉर एग्जांपल आपको सिविल में आपको 10 लोग चाहिए पेंडेंसी क्लियर करने के लिए, वो 10 लोग कर लीजिए, सेक्टर वाइज कर लीजिए। तो फॉर दिस पेंडेंसी क्लियरेंस इट इज़ नॉट टू बी कन्फाइंड टू क्रिमिनल केसेस ओनली। बट मे आई आस्क कि क्या वजह है कि सिर्फ क्रिमिनल के लिए ही ये किया गया? ऐसा तो नहीं कि सिविल मैटर्स ज़्यादा लंबे चलते हैं? ना, बिकॉज क्रिमिनल इज ए बर्निंग प्रॉब्लम टुडे। पीपल आर इन द जेल्स। जी। सो मेनी थाउजेंड्स आर इन द जेल्स जिनका कन्विक्शन पीरियड भी ख़त्म हो गया है क्योंकि उनकी अपीलें पेंडिंग है। अपीलें कोई सुनता नहीं है, सुनने के लिए बेंच नहीं है। ओह, तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये रखा कि ये अगर प्रोविज़न इन्वोक किया जा रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस का, तो इट शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल मैटर्स। सर्वे करने के बाद ज़रूरत के मुताबिक इवन फॉर अदर मैटर्स नॉन क्रिमिनल में भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और उसी से जो ये पूल ऑफ टैलेंट आपका रिटायर्ड जजेस का है, फॉर्मर जजेस का है, यूटिलाइज हो जाएगा। क्यों उनको बेकार कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो? यहाँ से आप कह रहे हो पेंडेंसी 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 पेंडेंसी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।